तो सिम्पैथोमिमेटिक्स हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे बीटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीटा वन एगोनिस्ट, यहाँ पे दो ब्यूटामिन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और जब हम लोग अस्थमा का जो वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें बीटा टू एगोनिस्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। अस्थमा में आपका सैल्ब्यूटामोल और ये सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो दीज आर ऑल्सो सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक। अब जब मैं टोकोलाइटिक्स के बारे में डिटेल में बताऊँगा, पढ़ूँगा, ठीक है, तो उसमें यूट्राइन रिलैक्सेंट जो हुआ वो दीज आर द टोकोलाइटिक्स। उसमें रिटोड्रिन और आइसोक्सुप्रिन वो सब के बारे में तुम लोग पढ़ना, ठीक है। और बीटा थ्री एगोनिस्ट जो होता है वो मीरा बैकग्राउंड होते हैं, मीरा बैकग्राउंड। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में उसको यूज़ करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बीटा टू इतना ही है, 1 मिनट में लगभग हम लोग और डिटेल में जब अस्थमा ये सब में देखिएगा तो वो वीडियोस में हम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं ना। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो सिम्पैथोमिमेटिक्स के रूप में काम करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मोडाफिनिल, एम्फिटामिन, टायरामिन, मिफेंट्रिन, इफेड्रिन, ठीक है। दीज आर इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स ऑन एज अ सिम्पैथोमिमेटिक। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा? इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, और डोपामिन। नॉरएपिनेफ्रिन, नेफ्रिन या डोपामिन। ड्रॉबैक क्या है? रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट। देयर इज अ रैपिड लॉस ऑफ इफेक्ट, मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे टॉलरेंस, ठीक है। तो डिप्लेशन हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ द स्टोर्स जल्दी करवा देगा, ठीक है। अगर रैपिड का बात करें तो रैपिड टॉलरेंस को हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। तो जनरल फार्मा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय टैकीफाइलैक्सिस, ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोडाफिनिल और आर मोडाफिनिल जो होता है, ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में आप पढ़िएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें रेडियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो जानना होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया जो होता है, ठीक है, जो बहुत लोग खर्राटे लेते हैं, एपनिया प्रॉब्लम होते हैं। या डे टाइम स्लीपलीनेस, डे टाइम स्लीपलीनेस को क्या बोलते हैं? नार्कोलेप्सी। क्या बोलते हैं? नार्कोलेप्सी। वहाँ पे हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं मोडाफिनिल। तो ये साइकेट्री में आप लोग पढ़िएगा ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। और ये आप जब न्यूरो पढ़िएगा तब पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोडाफिनिल और आर मोडाफिनिल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाइवा में, आपका सेकेंड ईयर में वाइवा में हमेशा आपको फार्मा में पूछा जाता है। टायरामीन जो होता है वो क्या होता है? तो फूड में पाया जाता है टायरामीन, जैसे वाइन हो गया, चीज़ हो गया, रेड मीट हो गया, ये सब में, ठीक है। और उसके साथ में अगर माओ इनहिबिटर्स कोई देते हैं हम लोग तो क्या करेगा? वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का कॉज बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चीज़ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? चीज़ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉरएपिनेफ्रिन, ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है चीज़ रिएक्शन का वो होता है फेंटोलामीन, ठीक है। वो इनिबिट करता है अल्फा एक्शन को। तो चीज़ रिएक्शन, टायरामीन और ये पूरा जो है एमसीक्यू में पहले पूछा जाता था, आजकल इसको मतलब उतना नहीं पूछा जाता है बिकॉज इट वाज सो कॉमन इन द अंडर ग्रेजुएट ऑल्सो। तो उतना ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको मतलब नहीं पढ़ना एमसीक्यूज़ के लिए, बट वाइवा के लिए यार बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ना मतलब आउट ऑफ 3 to 5 पीपल एक जन को इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। फेंटोलामीन ड्रग ऑफ चॉइस, चीज़ रिएक्शन, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है, कहाँ कहाँ किस किस फूड में टायरामीन पाया जाता है, टायरामीन होता क्या है, माओ क्या होता है, माओ ए और माओ बी कहाँ होता है ब्रेन में, ए कहाँ होता है, ऑल मतलब बाकी सब जगह में हो रहता है, ठीक है। माओ बी जो है, माओ बी जो है उसको किस बीमारी में यूज़ करते हैं? पार्किंसन, ठीक है ना, ब्रेन में। तो ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है। माओ ए कहाँ यूज़ करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आपको जानना है, ठीक है। नाउ मेफेंटेरेमीन जो है उसको शॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में भी यूज़ किया जाता है विद टोपिरामेट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो जब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेफेंटेरेमीन को आप एक बार नाम जान के रखिए क्योंकि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स में इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ एफेड्रिन जो हुआ, इट इज़ द नेजल डिकंजेस्टेंट। एफेड्रिन इज़ द नेजल डिकंजेस्टेंट और वेजोप्रेशर के रूप में इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, जब मैं 11th-12th में था, ठीक है, तो अब मुझे हम लोग इस बारे में डिस्कस करते थे कि एम्फिटामिन क्या है। कुछ लोग एम्फिटामिन लेते थे बट
जब मैंने फिर पता लगाया, पता किया, अपने फादर से पूछा, सबसे पूछा, तो वो पता चला कि दिस इज़ एन एब्यूज ड्रग। ये अच्छा ड्रग नहीं है, ये आपका शरीर को हानि करेगा। कैसे? ये आपका वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, सब कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये देखो, जैसे CNS में काम करता है ज़्यादा पेरिफेरी से, सेंट्रल में ज़्यादा काम करता है पेरिफेरी से। नींद नहीं आती पढ़ने में, सबसे ज़्यादा क्या होता है, नींद आता है। ये नींद ही नहीं आता है इसमें, एकदम कम से कम। आप ओवर एक्टिव रहोगे, अटेंशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और एपेटाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं लगेगी। आइडियल स्टूडेंट को यही 3 तो चाहिए। तो इसको सब लोग मिसयूज़ करते थे, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा, एंटी ओबेसिटी के रूप में इसको बैन कर दिया गया है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन एंटी ओबेसिटी, क्योंकि कोई लोग अगर बैठ के पढ़ रहा है तो मोटा हो जाएगा, तो वो उसको हर तरह से इसको यूज़ किया जा रहा था। लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ एब्यूजिव पोटेंशियल, लॉज ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जिन लोग को अटेंशन बढ़ाना होता है, तो ADHD के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग उसको ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ADHD जो होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये साइकेट्री में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता क्या है, ठीक है ना। जो ड्रग्स है, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है मिथाइल फेनिडेट, ये आपका MCQ में पूछा जाता है। फिर डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, लिस्डेक्स एम्फेटामिन और मॉक्सिटिन, ठीक है। तो एटोमॉक्सिडिन जो होता है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ADHD प्लस टॉरेट सिंड्रोम में। क्योंकि कोई भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिंगल डिसऑर्डर कभी नहीं होता है, दीज आर ऑल जीन रिलेटेड। और बहुत सारे जीन्स एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन एक बीमारी जो है मल्टीपल जीन्स के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, एक जीन मल्टीपल बीमारी के लिए भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हमेशा कभी भी क्या होता है कि एक बीमारी मतलब हमेशा एक साथ एक के लिए नहीं आता है, हो सकता है 2-3 बीमारी एक साथ आ जाए, है ना। मतलब एक आदमी को जरूरी नहीं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इतनी सारी बीमारी एक साथ क्यों हो रहा है, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, है ना, ओबेसिटी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब जो है दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इसको जब हम लोग फार्माकोजेनेटिक्स पढ़ते हैं, है ना, फार्माको, तो इसमें ये सब चीज़ जो है वो आपको पढ़ना रहता है कि एक बीमारी हमेशा अकेले नहीं आता है। तो ग्रुप ऑफ जब डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक ड्रग होता है। उसी तरह से ADHD और टॉरेट सिंड्रोम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इवन क्लोनिडीन के बारे में बताए थे, उसको हम लोग यूज़ करते थे। गॉरफेसिन के बारे में बताए थे, उसको यूज़ करते थे। तो ये सब हम लोग किया। अच्छा, एम्फेटामिन का देखो साइड इफेक्ट काहे इसको बैन किया गया बहुत जगह। सबसे पहले तो ये एडिक्शन करवाएगा, बताए थे तुमको, एडिक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसका अलग अलग जो मतलब कंजेनर्स है, जैसे MDMA हो गया, मिथाइल एम्फेटामिन हो गया, जिसको हम लोग एक्सटेसी, रेव ड्रग या क्रिस्टल मेथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा, साइकोसिस करवाता है, ठीक है, साइकोसिस कराता है। दूसरा क्या है, इट इज़ कार्डियोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक। एक्साइटोटॉक्सिसिटी अगर आप पढ़िएगा, एक्साइटोटॉक्सिसिटी मतलब जैसे हमारा ब्रेन में ना ग्लूटामेट जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ चॉइस, ठीक है, वो आपका एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन ग्लूटामेट अगर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो वो एक्साइटोटॉक्सिसिटी करता है, यहाँ पे ब्रेन में, ठीक है। तो ये सब जो दवाइयाँ हैं वो इस तरह से काम करती है। जब आप पार्किंसन और अल्जाइमर्स ये सब के बारे में पढ़िएगा, तो आप क्या पढ़िएगा कि यहाँ पे आपका मतलब ऐसा जो ट्रांसमीटर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो कम कब होता है, जब आपका किसी तरह से कोई ना कोई इम्पैक्ट से, ठीक है, चाहे वो कोई एक्सटर्नल एजेंट हो या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव के कारण, न्यूरो डिजेनरेशन एज रिलेटेड हो या जो भी है, तो उसका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो होता है डैमेज का, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का, वो होता है एक्साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, जिसमें ग्लूटामेट या फिर जो स्टिमुलेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर से वो बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन डिपोजिशन। तो प्रोटीन डिपोजिशन जो होता है, प्रोटीन डिपोजिशन एक्साइटेशन के साथ, तो उसमें क्या क्या प्रोटीन होते हैं, तो एक होते हैं सिन न्यूक्लिन, एक होता है टाउ। तो टाउ में होगा आपका अल्जाइमर, ठीक है, और सिन न्यूक्लिन में जो सबसे कॉमनली आता है वो होता है पार्किंसन,
पार्किंसन होता है, पीएसपी होता है ना, पीएसए होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जानना है। लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है। तो ये सब प्रोटीन डिपोजिशन कारण में न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या था, मैं ये इसलिए बताया कि जो ग्लूटामेट जो होता है, जो भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे प्लांट्स में आप यूरिया डालते हैं, है ना, तो यूरिया दे रहे हैं, या फिर आप अपना जो मतलब फ्लावरिंग के लिए होता है ना, फ्लावरिंग रूटिंग, ये सब के लिए देते हैं। तो कोई भी चीज़ जो देते हैं हम लोग, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं। अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, प्लांट ही मर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, राइट। तो एम्फिटामिन को है परफॉर्मेंस ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं बहुत लोग, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग। यही एक्चुअली डोप ड्रग है जो स्पोर्ट्स में बैन कर दिया गया है। किस बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स एथलीट्स में वो यूरिन टेस्ट होता है, तो वो वही इसी चीज़ का टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें एम्फिटामिन सिम्टम्स में इम्प्रूव्ड सिस्टम एसएनएस एक्टिविटी और गोल्डन यूरिन, ठीक है। एंटीडोट क्या है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको फोर्स डायूरेसिस करवाया जाता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ क्या था, क्लोरप्रोमाजिन, इट इज़ एन एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो इसी साइकोसिस और ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। दिस इज एन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट। चलो, अब सिम्पैथोमिमेटिक्स इन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सिम्पैथोलाइटिक्स में जाएंगे।